नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 का है उसके अंदर जो है ना की डेफिनेशंस है कुछ। सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोमिसेस और ऑर्डर्स द पेमेंट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट अ specified future date that which can be transferred from one person to another। एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो प्रॉमिस करता है या ऑर्डर करता है द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, एक ख़ास मनी की जो है उसकी पेमेंट को प्रॉमिस करता है या ऑर्डर करता है ऑन द डिमांड। ठीक है, जो वो पेमेंट जो डिमांड पे की जाएगी या फिर किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट के ऊपर की जाएगी। तो ये ऐसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी जो है ना वो एग्जांपल जो है चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ईटीसी। फिर हमारे पास है नेक्स्ट टर्म है प्रोमिसरी नोट, एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन राइटिंग साइंड बाय द मेकर वेयर द मेकर प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और देयर ऑर्डर। जो एक ऐसी राइटिंग जहाँ पे मेकर ये साइन करे कि वो एक सर्टेन अमाउंट जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को पे करेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट्स। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर रिक्वायरिंग द सेकंड पर्सन टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑन डिमांड और एट फिक्स्ड फ्यूचर डेट। जब एक पर्सन जो है वो एक रिटर्न ऑर्डर के जरिए दूसरे को रिक्वायर करे सेकंड पर्सन को कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है अमाउंट है उसको पे करे, तो उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है चेक। चेक जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर। ठीक है, जो कि एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो स्पेसिफाइड बैंकर के जरिए हो उसको हम कहते हैं चेक। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम अभी देख चुके हैं। इसमें चेक है एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑर्डर्स द पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर से पेमेंट ऑफ मनी को ऑर्डर करता है, इसको कहते हैं चेक। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है इट्स अ रिटन ऑर्डर बाय वन पार्टी। एक रिटन ऑर्डर जो एक पार्टी करती है जो दूसरी पार्टी को कि एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी जो है वो एक थर्ड पर्सन को पे की जाए ऑन डिमांड और अ फ्यूचर डेट, तो इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट जो है इज रिटन प्रॉमिस बाय वन पार्टी। एक पार्टी जो है वो एक रिटन प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी के साथ कि ऑन डिमांड या किसी फ्यूचर डेट के ऊपर वो उसको जो है ना सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगी, तो हम कहते हैं ये प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्सेज। सबसे पहले है पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर के अंदर कौन सी पार्टीज होती है? एक होता है ड्रॉअर, वो पर्सन जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखता है और साइन करता है। फिर होता है ड्रावी जो है वो पर्सन या इंस्टीट्यूट होता है डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट मेंशनड इन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेंशन हुई अमाउंट पे की जाएगी। फिर है पेई, वो पर्सन जो ड्राई होता है ना वो जो पे करेगा वो होता है। ठीक है, पेई जो होता है जिस शख्स को पे की जाएगी उसको हम कहते हैं पेई। ठीक है, नेक्स्ट है होल्डर। अ होल्डर इज एनी पर्सन हु पोजेस अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज इंटाइटल्ड टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन इट। ठीक है, कोई भी शख्स जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो उसके अंदर मौजूद अमाउंट स्पेसिफाइड अमाउंट को इंटाइटल कर सकता है, उसको हम कहते हैं होल्डर। ठीक है, फिर है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु रिक्वायर्स अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द वैल्यू इन गुड फेथ और विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट। ठीक है, कोई भी शख्स जिसके पास जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है उसको हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स एज टू निगोशिएशन प्रेजमेंट पेमेंट एंड इंटरेस्ट डिस्चार्ज। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे निगोशिएशंस क्या होती हैं। द ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रांसफर है उसको हम कहते हैं निगोशिएशन। ठीक है, फिर है प्रेजेंटमेंट, द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट और एक्सेप्टेंस।
पेमेंट या एक्सेप्टेंस के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेजेंट करना जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटमेंट होती है। ठीक है, पेमेंट एंड इंटरेस्ट, द पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेड टू द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को या पेमेंट को, पेई जो है उसको पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कर दी जाती है तो उसको हम कहते हैं पेमेंट। और इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड ऑन ओवर ड्यू इंस्ट्रूमेंट इफ एग्रीड अपॉन, अगर जो इंस्ट्रूमेंट एग्रीड हो तो इंटरेस्ट को क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, फिर है डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज कब होते हैं, जब ये पे हो जाते हैं या कैंसिल कर दिए जाते हैं, या फिर कोई भी पार्टी जो है ना उसको इनको टर्मिनेट कर दे तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्चार्ज हो गई है। फिर है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। नोटिंग होता है जब कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको डिसऑनर किया जाए। ठीक है, अ नोट ऑफ डिसऑनर इज मेड, ठीक है, उसको डिसऑनर किया जाए, उसको नोटिंग होता है। फिर है प्रोटेस्ट, अ फॉर्मल डिक्लेरेशन मेड बाय अ नोटरी पब्लिक व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड। एक फॉर्मल डिक्लेरेशन जब कर दिया, जब किसी भी बिल को नोट कर दिया जाए ना, डिसऑनर कर दिया जाए, तो उसको जो है ना अगर जब फॉर्मली डिक्लेयर किया जाए उसकी डिसऑनरशिप को, तो उसको हम कहते हैं ये प्रोटेस्ट है। ठीक है, फिर है कंपनसेशन। इफ़ निगोशिएबल एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट इज़ डिसऑनर्ड, अगर उसको डिसऑनर किया गया है, द होल्डर में क्लेम कंपनसेशन फॉर द ड्रॉयर और एनी अदर लाइबल पार्टी। ठीक है, जो होल्डर है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, यानी उसके बदले में कुछ भी क्लेम कर सकता है। फिर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तब होती है जब ड्रॉवी एग्रीज टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। जब ड्रॉवी जो है वो जो अमाउंट है जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेंशन की हुई गई है उसको पे करने पे एग्री कर लेता है। ठीक है, फिर है पेमेंट ऑफ ऑनर। पेमेंट ऑफ ऑनर जो है ना ये एक थर्ड पार्टी की तरफ से होती है, मेड बाय द थर्ड पार्टी टू ऑनर द इंस्ट्रूमेंट और प्रिवेंट डिसऑनर। डिसऑनर को रोकने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को ऑनर करने के लिए थर्ड पार्टी जो है ना जब पे करती है तो उसको हम कहते हैं पेमेंट ऑफ ऑनर। ठीक है, फिर है स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रिज्यूम टू बी वैलिड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जब तक उनके पास प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है ना तब ही उनको वैलिड जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हवाले से कुछ स्पेशल प्रोविजन है। सबसे पहले है डिसऑनर ऑफ चेक्स, ये सेक्शन 138 है एक्ट का। डिसऑनर ऑफ चेक जो है ना उस वक्त डिसऑनर होते हैं जब ये इट इज़ नॉट पेड ड्यू टू इनसफिशेंट फंड्स। उनके पास जब जो है मैंशनड बैंक अकाउंट उसमें फंड्स पूरे ना हों, सिग्नेचर मिसमैच हो जाए या फिर किसी और भी वजह से चेक्स को जो है वो डिसऑनर किया जा सकता है। ठीक है, चेक्स की जो डिसऑनर है उसकी जो पेनल्टीज़ हैं उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट भी शामिल है और फाइन भी शामिल है। ठीक है, फिर है ड्यूटीज़ ऑफ अ बैंकर। बैंक की क्या ड्यूटी है, द बैंकर मस्ट ऑनर अ चेक इफ़ देयर आर सफिशिएंट फंड्स इन द ड्रॉवर्स अकाउंट। अगर उस अकाउंट के अंदर जो है वो सफिशिएंट फंड मौजूद है तो बैंक को चाहिए कि वो चेक को ऑनर करे, यानी उसको साइन कर जो है ना वो कैश कर दे। फिर है प्रोविजंस एज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट 1888 है 1881 दैट अप्लाइज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इफ़ दे आर पेएबल इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पेएबल है तो उसके ऊपर भी जो है ना वो बात करता है। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन बिल्स आर ट्रीटेड सिमिलरली टू डोमेस्टिक बिल्स के तौर पे ही उनको लिया जाता है, लेकिन उनके लिए एडिशनल लीगल प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक उनमें जो है ना एक नोटरी पब्लिक ऑफ प्रोटेस्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।